के उर्स का मुबारक मौका है, दस्तार बंदी का भी मौका है, दिन में अजीमुशान सेमिनार भी हुआ है। लेकिन जिस तरह आप खामोश बैठे हैं, आपकी खामोशी की वजह से मेरा मौजू फिर उसी तरफ जाने की कगार पर है जो मैं हमेशा बोलता हूँ। चूँकि हमेशा मेरी कोशिश होती है कि बहरुल इरफान का मुबारक उर्स है तो मुर्शिद गिरामी के हवाले से चंद बातें आपके सामने पेश की जाएं। लेकिन आप जितने खामोश बैठे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उससे पहले आपको ये भी एहसास दिलाने की ज़रूरत है कि ये दौर खामोश रहने का नहीं बल्कि बोलने का दौर है। तवज्जो है आपकी? ये दौर खामोश रहने का नहीं है, ये दौर बोलने का दौर है। हम हिंदुस्तान की सरजमीन पर आज की तारीख में देख रहे हैं कि सिर्फ कलमा पढ़ने वाले मुसलमान खामोश हैं, बाकी जितने भी इस मुल्क में रहने वाले हैं वो किसी न किसी अंदाज में बोल रहे हैं। कोई हुकूमत के लिए, कोई सियासत के लिए, कोई क़यादत के लिए, कोई अपने हुकूक के लिए, कोई उम्मत के लिए, कोई किसी अंदाज में, कोई किसी अंदाज में। तन्हा कलमा पढ़ने वाले मुसलमान आज की तारीख में खामोश नजर आते हैं। बड़ी हैरानी की बात है, जिस कौम को मौजूदा दौर में आज तक इस बात का अंदाजा न हो कि कब बोलना है और खामोश रहना है, इससे बुरी बात और नुकसानदेह बात और क्या हो सकती है। हमारे लिए सबसे बड़ा अलमिया यही है, हमें जब बोलना चाहिए था तो हम खामोश थे, और जब हमें खामोश रहना चाहिए था तो हम बोल रहे थे। मौजूदा दौर मेरे अजीजों बोलने का दौर है, खामोश रहने का दौर नहीं है, अपने हुकूक के मुतालबे का दौर है। इसलिए कि दुनिया यही चाहती है कि कलमा पढ़ने वाले खामोश हो जाएं, दुनिया यही चाहती है हमारी जबानें बंद हो जाएं, दुनिया यही चाहती है हमारी जबान से एक जुमला ना निकले, दुनिया यही चाहती है हम अपने हुकूक का मुतालबा ना करें, दुनिया यही चाहती है हमारे जबानों को खामोश कर दिया जाए, दुनिया यही चाहती है हमारे मुंह में लगाम डाल दी जाए, दुनिया यही चाहती है कि हमारी जबान से एक जुमला भी किसी के लिए न निकले, हम खामोश रहे। दुनिया ने हमारी खामोशी का नाजायज फायदा उठाया। मेरे अजीजों, एक समझदार ने मौजूदा दौर ही के लिए कहा था, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। ये खामोश रहने का दौर नहीं है, ये बोलने का दौर है, लब खोलने का दौर है, अपने हुकूक के मुतालबे का दौर है। मुल्क के कानून के दायरे में, मुल्क के आईन के दायरे में अपने हुकूक के मुतालबे का दौर है। हुजूर बहरुल इरफान ने कन्नौज की सरजमीन पर क्या किया? हुजूर बहरुल इरफान के हवाले से अगर मैं बात करूं तो बात बहुत लंबी हो जाए। कौन बहरुल इरफान? कौन हुजूर बहरुल इरफान? वो बहरुल इरफान जिन्होंने अल जामिअतुल अहमदिया के लिए, तामीर के लिए ईंटें अपने सर पे उठाई। कौन हुजूर बहरुल इरफान जिन्होंने गारा अपने हाथों से बनाया? कौन बहरुल इरफान जिन्होंने कायदे बगदादी अपने मौजूदगी अपने जो है खुद पढ़ाया? कौन बहरुल इरफान जिन्होंने लोगों की अजियतों पर सब्र किया? कौन बहरुल इरफान? कौन बहरुल इरफान? अगर उनकी शख्सियत को देखा जाए, अल्लाह ने बहरुल इरफान को हमा जिहत शख्सियत बनाया है। बहैसियत उस्ताद देखते हैं तो बेमिसाल है, बहैसियत मुरीद देखते हैं तो बेमिसाल है, बहैसियत मुरब्बी देखते हैं तो बेमिसाल है, बहैसियत शेख तरीक़त देखते हैं तो बेमिसाल है, बहैसियत कायद देखते हैं तो बेमिसाल है। हुजूर बहरुल इरफान मुरीद, सिर्फ मुरीद नहीं है, सिर्फ मुरीद नहीं है, अगर जाके कमालपुर शरीफ में देखो तो शेख अहमद रजा के मुरीद भी है, मुराद भी है। सिर्फ मुरीद नहीं है, सिर्फ मुरीद नहीं है, वो हुजूर शेखुल आलम की मुरीद भी है और मुराद भी है। अल्लाह ने कितना अजीम हुजूर बहरुल इरफान को नवाजा। आप जानते हैं मुरीद अपने पीर की तारीफ करता है, मगर यहाँ तो आलम ऐसा है कि खुद शेखुल आलम फरमाते हैं बहरुल इरफान के हवाले से, हुजूर बहरुल इरफान के हवाले से कहते हैं उनकी शान ये है, ये बेमिसाल है, उनकी कोई मिसाल नहीं। मेरी निगाहे मोहब्बत का इंतखाब हो तुम। बहरुल इरफान, बहरुल इरफान बहैसियत मुरब्बी देखा जाए
तो बेमिसाल। बहैसियत इंसान देखा जाए, हुजूर बहरुल इरफान कैसे इंसान थे, उनका अखलाक कैसा था, उनका किरदार कैसा था। जिन्होंने अपने माथे की आंखों से बहरुल इरफान को देखा है वो जानते हैं कि बहरुल इरफान का अखलाक और किरदार कितना आला था। कैसी कैसी बातों पर हुजूर बहरुल इरफान सब्र करते थे, मुस्कुराते थे। मैं एक छोटी सी बात कहूँ, अगर आपका जहन हाजिर हो, अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा जिम्मेदार मिंबर रसूल है। मैं एक बात करूं, आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस कोशिश में हैं कि हमें भी वो मकाम और मर्तबा मिल जाए जो बहरुल इरफान को मकाम और मर्तबा मिला। मगर याद रखिएगा, बहरुल इरफान को मकाम और मर्तबा किसी ने थाली में परोसा नहीं है। बहरुल इरफान ने अपनी जिंदगी को रसूलुल्लाह के दीन के लिए वक्त कर दिया, तब जाके हाल ये हुआ। चार जानिब देख लो, जलवा है तो बहरुल इरफान का जलवा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से आफाकी, फैज़ान हुजूर बहरुल इरफान। बहरुल इरफान को प्लेट में सजाकर ये तमाम मकामों मर्तबा मिला नहीं है, और ना ही किसी मिंबर से ऐलान किया गया कि ये इतनी शान के मालिक हैं। काम बोलता है काम, काम बोलता है काम। हुजूर बहरुल इरफान आज अपनी कब्र अतहर में है, मगर हाल ये है जमाले यार पे पर्दा पड़ा है। गम नहीं इसका, ख्याल यार आने पर नजारा हो ही जाता। बहुत अच्छे मुफ्ती साहब। बहरुल इरफान, बहरुल इरफान। या रसूल अल्लाह। बहरुल इरफान को ये मकाम व मर्तबा चंद लोगों ने मिलकर किसी मेंबर से ऐलान नहीं किया कि साहब इनको ये मकाम व मर्तबा दिया जाता है। और याद रखिए, जो मकाम लोग देते हैं वो खत्म हो जाता है, जो मकाम खुदा की बारगाह से मिलता है वो हमेशा बाकी रहता है। जो ओहदे दुनिया देती है वो ओहदे खत्म हो जाते हैं, जो मनसब दुनिया से मिलते हैं खत्म हो जाते हैं, मगर जिसे खुदा नवाजता है वो नवाजिशात क़यामत तक बाकी रहती है। बहरुल इरफान की शान ये है, बहरुल इरफान के हवाले से ऐसा नहीं है कि मिंबर पर तकरीर होगी तो लोगों के दिलों में बहरुल इरफान की मोहब्बत होगी। अल्लाह का कुरान कहता है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वद्दा। जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए, अल्लाह उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में नक्श कर देता है। बहरुल इरफान की जात हमारी निगाहों के सामने है। और एक बात और कहूं, मैं ये बात सिर्फ इस मिंबर पे नहीं कह रहा हूं, बल्कि मैं हिंदुस्तान में जहां भी जाता हूं ये बात कहता हूं। ये बात किसी के लिए नहीं है, ये बात किसी के लिए नहीं है, आम बात है। मैं हमेशा कहता हूं, पोस्टर में नाम बड़ा होने से शख्सियत बड़ी नहीं होती है। पोस्टर में नाम बड़ा होने से या ज्यादा अलकाबात पड़ जाने से शख्सियत बड़ी नहीं होती है। बड़ा वो होता है जिसे अल्लाह बड़ा करता है। बड़ा वो होता है जो अपने काम की बुनियाद पर अल्लाह की तरफ से बड़ा किया जाता है। जिसके दिल में खुलूस हो, लिल्लाहियत हो, इखलास हो, कौम का दर्द हो, अल्लाह उसको नवाजता है। याद रखिएगा, हमें बहुत सारे ऐसे हासिदीन नजर आए जिन्होंने अपने अंदाज में अलग अलग बात की, जो ये कोशिश कर रहे थे, नहीं साहब काम खत्म हो जाएगा, नहीं साहब मिशन खत्म हो जाएगा, नहीं साहब बात आगे नहीं बढ़ेगी, नहीं साहब हम तो उनके खिलाफ साजिश करेंगे, नहीं साहब उनके खिलाफ बयानबाजी देंगे, काम खराब हो जाएगा। मैंने जब ये सारी बातें सुनी, सारी बातें सुनने के बाद हुजूर बहरुल इरफान के शहजादगान की बारगाह में मैं हाथ बांध के खड़ा हुआ और मैंने कहा, हुजूर सईदे मिल्लत घबराइए मत, जो दुश्मनी करने वाले हैं दुश्मनी करते रहे, हसद करने वाले हैं हसद करते रहे, मगर अल्लाह की शान देखो। हम बस इतना कहते
करते हैं। नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता। व तो इज्जो मन तशाओ व तो जिल्लो मन तशाओ। नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता। व तो इज्जो मन तशाओ व तो जिल्लो मन तशा। अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला। व तो इज्जो मन तशाओ व तो जिल्लो मन तशा। झूठी नवाज़िशात की बारिश फजूल है, हमको जलील करने की साजिश फजूल है। झूठी नवाज़िशात की बारिश फजूल है, इन शहजादों को जलील करने की साजिश फजूल है। इनका कदम कदम पे मददगार है खुदा। व तो इज्जो मन तशाओ व तो जिल्लो मन तशा। हुजूर बहरुल इरफान की जिंदगी हमारी निगाहों के सामने है। बहरुल इरफान ने अपनी जिंदगी सिर्फ एक इमाम बन के मस्जिद के अंदर नहीं गुजारी, एक मुदर्रिस बनकर सिर्फ दरसगाह में नहीं गुजारी, बल्कि बहरुल इरफान उन मौकों पर खड़े हुए कौम के लिए जहां मौजूदा दौर में बड़े बड़े अच्छे लोगों के कदम डगमगा जाते हैं। कौम की क़यादत का क्या मतलब है? बड़ी माजरत के साथ आज कितने सरपरस्त हैं हमारे यहां और कितनी सदारत और क़यादत है, कोई शुमार नहीं है। जिसे देखो वही कायद, जिसको देखो वही सदर। हमारी ये सदारत और क़यादत सिर्फ जलसों के पोस्टर तक रह गई है। हमारी ये क़यादत और सदारत जलसों के पोस्टर तक रह गई है। जब कौम को मारा जाता है तो कोई निकल के बाहर नहीं आता है। जब मसला अजान का होता है तो कोई निकल के बाहर नहीं आता है। जब मसला वक्फ बिल का होता है तो कोई निकल के बाहर नहीं आता है। जब मसला तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का होता है कोई निकल कर बाहर नहीं आता है। जब किसी मोमिन के साथ मॉब लिंचिंग की जाती है तब कोई निकल के बाहर नहीं आता है। पीराने इज़ाम ने समझ लिया हमारी जिम्मेदारी खानकाहों में बैठना है, मगर ऐसे आलम में बहरुल इरफान ने ऐसे मौके पर कौम की क़यादत करके बता दिया, ऐ लोगों हम दरसगाह के भी लिए हैं, कौम की क़यादत के लिए भी। कन्नौज में एक दौर वो भी था जिस जमाने में समाजवादी पार्टी की हुकूमत थी। उस जमाने में एक फसाद हुआ और कन्नौज के बहुत सारे मुअज़्ज़ज़ लोगों के नाम फर्जी मुकद्दमात लिखवा दिए गए। बहरुल इरफान को खबर मिली तो मौजूदा दौर की रविश के मुताबिक बहरुल इरफान ने यह नहीं किया, कह देते मैं थका हूं आराम करूंगा, मैं जरा सोऊंगा, मैं लंबा सफर करके आया हूं, मेरी तबीयत जरा नासाज है या मुझे कहीं बाहर जाना है। बल्कि बहरुल इरफान सब कुछ छोड़कर आके मैदान में खड़े हो गए का सब कुछ गवारा है लेकिन कौम के साथ जुल्म गवारा नहीं। क़यादत इसको कहते हैं, क़यादत इसको कहते हैं। इस बात का फिक्र नहीं कि इस बात की फिक्र नहीं कि क्या होगा क्या होगा। आज हालत ये है जब हम हुजूर की इज्जत की बात करते हैं कितने लोग कहते हैं नहीं साहब नाम आ जाएगा नाम आ जाएगा। मैं कहता हूं एक बार नहीं 1000 बार नाम आ जाए मगर फिर भी कहेंगे कि मोहम्मद से वफा तू न तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे। बहरुल इरफान के ये जो जलवे आज आपको नजर आ रहे हैं, बहरुल इरफान ने अपना रिश्ता मदीने वाले मुस्तफ़ा से जोड़ लिया था। और मुस्तफ़ा की जब इनायतें होती हैं तो हाल कैसा होता है, या रसूल अल्लाह ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन कभी किस्मत के सितारे नहीं होते। बहरुल इरफान की जिंदगी के अलग अलग गोशे हैं। आपको मालूम है बहरुल इरफान ने एक जुमला ये भी इरशाद फरमाया, फरमाते हैं कयामत के मैदान में
क़यामत के मैदान में हमारे दामन में गुनाह तो निकल सकता है, लेकिन जामिया अहमदिया का 1 रुपया नहीं निकलेगा। क़यामत के मैदान में हमारे दामन में गुनाह तो निकल सकता है, मगर जामिया अहमदिया की 1 पाई नहीं निकलेगी। वो बहरुल इरफान आज चले जाइए, मैं किसी की बात नहीं करता, जाके देख लीजिए लोगों ने अपनी दुनिया को कैसा सजाया है, संवारा है, मगर ये बहरुल इरफान की ज़ात है जिन्होंने अपनी ज़ात के लिए नहीं, कौम की खिदमत के लिए ज़िंदगी को वक्फ कर दिया। आज हालत ये है कि मुल्क के कोने कोने में एजुकेशन पर बात हो रही है, तालीम पर बात हो रही है, स्कूल पर बात हो रही है, कॉलेज पर बात हो रही है। जो बात आज हो रही है, बहरुल इरफान ने 25 साल पहले जामिया अहमदिया के सहन के करीब कॉलेज बना के दिखा दिया और कहा जिसको जो कहना है वो कहता रहे, हम हाफिज़े मिल्लत की रविश पर अमल करने वाले हैं। जमीन के ऊपर काम, जमीन के नीचे आ रहा। बहरुल इरफान की अलग अलग बहुत सारी जिहतें हैं। हज़रत मौलाना मुफ्ती नूरुद्दीन साहब क़िबला कायमगंज के इलाके में बड़ा अच्छा दीन का काम कर रहे हैं, गालिबन यहाँ मौजूद भी होंगे मिंबरे नूर पर। वो कहते हैं मैं हुजूर बहरुल इरफान की बारगाह में तकरीबन 2 महीने हुए मुराकबा करता था, लेकिन 2 महीने में क्या है मेरे साथ जो है कुछ ऐसा खास हुआ नहीं। एक दिन अचानक तबीयत में उकताहट पैदा हुई, मैं उठ के जाने लगा, हुजूर बहरुल इरफान की नज़र पड़ी। जब नज़र पड़ी तो मैं शर्म की वजह से वहीं बैठ गया। नमाज मगरिब के बाद बहरुल इरफान ने अपने करीब बुलाया और करीब बुलाने के बाद फरमाया, परेशान मत हो, मैं तुम्हारे कल्ब पर उंगली रख के जाकिर कर दूंगा। शान देखें, रूहानियत में मकाम देखें। हमने जब तक अपने माथे की आंखों से हुजूर बहरुल इरफान की जात को देखा नहीं था, हम तो ये समझते थे तसव्वुफ इसी का नाम है जो लोगों ने अपने गले में मालाएं डाल ली है, अंगूठियां पहन ली है। मगर कन्नौज की खानकाहे आफाकिया में बहरुल इरफान ने बैठकर हमें बता दिया रूहानियत क्या है, तसव्वुफ क्या है। हमने बहरुल इरफान को देखकर समझा है रूहानियत किसे कहते हैं, तसव्वुफ किसे कहते हैं। वो कहते हैं हजरत ने कहा रख दूंगा। उसी रात मैं सोया, मौलाना नूरुद्दीन साहब कहते हैं उसी रात में सोया, ख्वाब में मैंने देखा फज्र की नमाज का वक्त है। बहरुल इरफान ख्वाब में तशरीफ लाए और लाने के बाद कहा नूरुद्दीन जाओ लोगों में ऐलान कर दो जो आज मेरे पीछे फज्र की नमाज पढ़ लेगा वो शख्स जन्नती है। जो आज मेरे पीछे फज्र की नमाज पढ़ लेगा वो जन्नती है। आप अंदाजा तो लगाइए बहरुल इरफान को अल्लाह ने कैसा कश्फ अता फरमाया था। मुझे याद आता है हजरत मौलाना कलामुद्दीन साहब क़िबला सीवानी, उन्होंने अपना वाक़या लिखा है कि मैं सिलसिले कादरिया में मुरीद था, लेकिन हुजूर बहरुल इरफान की मोहब्बत में सिलसिले नक्शबंदिया मुजद्दिदिया का शिजरा पढ़ने लगा। थोड़े दिन के बाद मेरे दिल में ख्याल आया मैं कादरी हूँ तो मैं नक्शबंदी शिजरा क्यों पढ़ूं। मैंने ये भी बंद कर दिया, वो भी बंद कर दिया। 2-3 महीने का ज़माना गुजरा। 2-3 महीने का ज़माना गुजरने के बाद एक दिन ख्याल आया हुजूर बहरुल इरफान से फ़ोन पर राब्ता करूं। फ़ोन किया, हुजूर बहरुल इरफान ने फरमाया मैं बनारस जा रहा हूं हुजूर शेखुल मशाइख के उर्स में, तुम वहीं आ जाना। आए, मुद्दा बयान नहीं किया है कि मैं आया क्यों हूं, मेरा सवाल क्या है, मुझे पूछना क्या है, मेरी फरमाइश क्या है। बस सामने बैठे हैं, मौजू कोई और चल रहा है। मौजू को काटते हुए बहरुल इरफान ने अपने कश्फ के जरिए फरमाया आज कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कादरी हैं मगर नक्शबंदी शिजरा पढ़ते हैं, फिर दिल में ख्याल आता है कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, बंद कर देते हैं। उन्हें ये मालूम नहीं एक वक्त में 2 सिलसिलों का शिजरा पढ़ेंगे तो फैज दोनों सिलसिलों से मिलेगा और काम इंशाअल्लाह जल्दी बन जाएगा। गौर करो, ये रूहानियत है, ये बहरुल इरफान का मकाम है। मुझे यकीन है, हमारा तो ये अकीदा है कि औलिया इकराम
जमीन के अंदर जाने के बाद बादे विसाल अल्लाह उन्हें और ज्यादा ताकत व कुव्वत अता फरमाता है। तो जब बहरुल इरफान की बारगाह में बैठने वाले लोगों के दिलों के हालात बहरुल इरफान जानते थे, तो क्या आज उन्हें ये मालूम न होगा कि दीवाने चारों तरफ से नोच की सरजमीन पर आए हैं। इंशाअल्लाह जो मुरादें लेकर आए हैं अल्लाह आपके दामन को पुर फरमाएगा। मैं आखिरी जुमले बयान करके अपनी जगह लूं। हुजूर बहरुल इरफान के विसाल के बाद एक किताब तैयार की गई, तमाम लोग जानते हैं, बहरुल इरफान से मातो जिहाद, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा बल्कि 2 दर्जन से ज्यादा लोगों के तासुरात हैं, ताज़ियतनामे हैं, मकालात भी लिखे गए हैं। सिर्फ हिंदुस्तान से नहीं, हिंदुस्तान के बाहर जो है उलमा और मशाइख ने भी भेजा है। मैंने आपको बताऊं, शुरू से लेकर आखिर तक कई बार उसको हर्फ बहर पढ़ा है, बहरुल इरफान से मातो जिहाद को। उस पूरी किताब में अज अव्वल ता आखिर, उस पूरी किताब के अंदर जो एक बात सेम है, जो एक बात बिल्कुल एक तरह की है, वो ये है कि जिसने भी जिंदगी में बहरुल इरफान से एक बार मुलाकात की, उसने अपना इजहार इस अंदाज में किया, बहुत सारे जुमले कहने के बाद, का हुजूर बहरुल इरफान को सबसे ज्यादा अगर फिक्र थी तो कौम की फिक्र थी। गौर कीजिए, पूरी किताब कोई एक मकाला ऐसा नहीं है जिसमें लिखा ना हो, पहले सफ़े से लेके आखिरी सफ़े तक हर मकाले को आप पढ़ लीजिए। हर बंदे ने, लिखने वाले ने, हर आलिम ने, हर जो है जिम्मेदार इंसान ने ये जुमला लिखा कि मुफ्ती साहब क़िबला को कौम की हवाले से, कौम की क़यादत के हवाले से बड़ा फिक्र था, बड़ी फिक्र थी। आपको मालूम है आज हालात हमारी निगाहों के सामने हैं। कहाँ हैं हमारे नौजवान? आपको हैरत होगी, हमारे 17 साल के जवान आज शराब के ठेके पर बैठे हुए हैं। 18 साल के जवान आज हमारे जिना के अड्डे पर पहुंचे हुए हैं। हमारे 17-18 साल के जवान गुनाहों में मुलव्विस हैं। कहाँ जा रहे हैं उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं। बेटियां 30 और 35 साल की हो गई, महज जहेज के नाम पर हमारी कौम के लोग रिश्ता लेकर नहीं जाते हैं। ये हाल आज कौम का हो गया। जिस कौम के जवानों का मयार किसी भी दौर में ये नहीं था, वो कौम के जवान आज हीरोइन यूज कर रहे हैं, वो MD यूज कर रहे हैं, वो दुनिया का नशा कर रहे हैं। मैं कहता हूँ बहरुल इरफान के दामन से वाबस्ता हो जाने वालों, आओ ये अहद करो, तुम नशा करना चाहते हो तो तुम्हें अशरफ जिलानी आज की तारीख में नशा करने से रोकेगा नहीं। खूब नशा करो, जितना नशा करना चाहते हो। तुम्हें मना किसने किया है? लेकिन याद रखो, ये जो लोकल नशा करते हो ना, जिसको करने के बाद लोग नाली और नाले में गिर जाते हैं, ये वाला नशा मत किया करो। नशा भी किया करो तो ब्रांडेड नशा किया करो, खूब नशा करो, खूब नशा करो। कौन सा नशा? वो नशा जो बिलाल हबशी ने किया, जो सलमान फारसी ने किया, जो सुहैब रूमी ने किया, जो हजरत अम्मार ने किया। बिलाल को मारा जाता था, फिर भी पुकार के कहते थे, तू हो के तुरशरू मुझे काली हजार दे। ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार। नशा करना है तो इश्क रसूल का नशा करो, हुजूर की गुलामी का नशा करो, मोहब्बत रसूल का नशा करो। बरेली शरीफ की सरजमीन पर हजरत मौलाना मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब क़िबला हैं। मैंने उनका मकाला पढ़ा, उन्होंने लिखा, बड़ी अच्छी बात मुझे याद आई। उन्होंने लिखा कि मैंने अपनी जिंदगी में 2 साल मुसलसल बहरुल इरफान की बारगाह में गुजारे। वो कहते हैं मैंने हुजूर बहरुल इरफान की जबान से 2 साल मुसलसल बुजुर्गों में जिस बुजुर्ग का नाम सबसे ज्यादा सुना, अल्हम्दुलिल्लाह वो आला हजरत की जात थी। जिस जात का नाम मैंने 2 साल सबसे ज्यादा सुना, वो आला हजरत की जात थी। वो कहते हैं हुजूर बहरुल इरफान का अंदाज ये था, जब तकरीर शुरू करते थे तो आगाज भी आला हजरत के अशार से होता था, इख्तिताम भी आला हजरत के अशार से होता था। और हाल ये था कि जगह जगह आला हजरत की किताबों का हवाला देते थे। और मोहब्बत इतनी ज्यादा कि अल जामियतुल अहमदिया में उस जमाने से लेकर आज तक आला हजरत का कलाम, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, बड़ी मोहब्बत और एहतराम के साथ पढ़ा जाता है। बस मोहब्बत यहाँ तक खत्म नहीं हुई, बहरुल इरफान की
जब मुनाजात करने पे आए हैं तो बहरुल इरफान ने आला हजरत के लिए लिखा, ऐ मेरे मौला मसलके अहमद रजा पर हम सदा चलते रहे, जुमला फिरके बातिला से मेरे मौला दूर रख। दुआ कर रहे हैं निजात है खुदा की बारगाह में, मसलके अहमद रजा पे हम सदा चलते रहे, जुमला फिरके बातिला से मेरे मौला दूर रख। कौन है ये, कौन है ये? आला हजरत के शहदाई हैं। और मुझे तो आला हजरत के इश्क वाले जो अशार हैं और बहरुल इरफान के जो इश्क वाले अशार हैं, मैं देखता हूँ तो मुझे बड़ी कुर्बत नजर आती है। मेरे इमाम ने मदीने की अजमत के लिए कहा, हरम की ज़मीं और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। दूसरी तरफ बहरुल इरफान लिखते हैं, मदीने का अदब सरकार, हम नादान क्या जाने, भिखारी हैं तुम्हारे भीख लेने दर पे आए हैं। ये बहरुल इरफान है जो अहमद रजा के दीवाने हैं। और अगर जहन हाजिर है तो ये भी जुमला कह दूं, अहमद रजा के दीवाने क्यों न हो, चूंकि परवरिश भी तो अहमद रजा ने की है। अहमद रजा के दीवाने हैं क्यों न हो, जाम भी तो अहमद रजा की बारगाह से पिलाए गए हैं। अब पिलाने वाले शेखुल आलम जाने या पीने वाले बहरुल इरफान जाने। याद रखो जवानों, तुम्हारी जिंदगी का मकसद शराबो शबाब नहीं है, तुम्हारी जिंदगी का मकसद गुनाह करना नहीं है, तुम्हारी जिंदगी का मकसद बुराई के रास्ते पे जाना नहीं है। तुम्हें इसलिए दुनिया के अंदर पैदा नहीं किया गया। मेरे अजीजों, आज दौर बहुत पुरफितन दौर है, इसलिए अपने ईमान की हिफाजत करो, अपने घर वालों की हिफाजत करो, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलाम बनो। बहरुल इरफान का तो तकवा यहाँ तक था, जब बनारस की सरजमीन पर गए हुजूर शेखुल आलम के वालिद गिरामी के उर्स में, तो वहाँ पर दाल और पुलाव खाने में लंगर में मिलता है। बहरुल इरफान की बारगाह में लाया गया। बातें हैं आपको बताऊं, आपकी अक्ल हैरान हो जाएगी। वो लंगर लाया गया, एक साहब मोहब्बत में किचन में गए और उन्होंने छोटी सी प्याज और चंद मिर्चें उठाई, खादिम से इजाज़त ली और लाकर शेखुल आलम के जो है बावर्ची खाने से हुजूर बहरुल इरफान की बारगाह में पेश की। देखिए हाल क्या था शेखुल बहरुल इरफान का तकवा। पूछा कहां से लाए हो? पूछा आज सबसे बड़ा अलमिया यही है कि खाने वाले ये पूछ ही नहीं रहे आया कहां से है, खाने वाले ये पूछ ही नहीं रहे हैं हराम है या हलाल है, बस हमारी जेब भरनी चाहिए। मगर ये बहरुल इरफान है, एक प्याज का टुकड़ा है, छोटी सी मिर्च है, फिर भी पूछ रहे हैं लाए कहां से हो? कहते खादिम ने दिया है। कहा वापस जाकर रखो, खादिम खादिम होता है, मालिक शेखुल आलम है। खादिम कौन होता है? इजाजत देने वाला। खादिम कौन होता है? इजाजत देने वाला। खादिम है, मालिक शेखुल आलम है, उनकी इजाजत नहीं है, इसलिए मैं ये प्याज का टुकड़ा खा नहीं सकता। हुजूर शेखुल आलम की ज़बान के बारे में बात करूं, अल्लाह अकबर, जब इंसान के पेट में रिज़्क़ हलाल जाता है तब उसकी ज़बान पर जो है तासीर पैदा होती है और वो जो कह देता है उसकी बात को रद्द नहीं किया जाता है। बहरुल इरफान की ज़िंदगी के बहुत सारे गोशे हैं, बयान करते चले जाइए, हमारी ज़िंदगियां मुकम्मल हो जाएंगी, लेकिन बहरुल इरफान का जितना बड़ा एहसान नोच पर है अल्हम्दुलिल्लाह उसको हम याद करते रहें, लेकिन वो एहसान कभी बयान नहीं हो सकता। ऐसे बहुत सारे वाक़यात मेरे जहन में इस वक्त हैं, लेकिन चूँकि वक्त हो चुका है तो मैं इससे ज़्यादा आगे बढ़ूँगा नहीं। हुजूर बहरुल इरफान को अल्लाह ने बड़े कमालात से नवाजा। अल्लाह ने हज़रत हुजूर बहरुल इरफान के शहजादों को अल्हम्दुलिल्लाह उस काम के लिए मुंतखब फरमाया। हुजूर बहरुल इरफान के विसाल के बाद जो काम बाकी था और अल्हम्दुलिल्लाह वो काम बड़ी तेजी के साथ चल रहा है। मैं आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करूंगा, आप जहां से भी आए हैं। पूरे साल अल जामियतुल अहमदिया के लिए आपका सपोर्ट भी रहता है, आपका ताउन भी मिलता है, आपकी मोहब्बतें भी मिलती हैं, आपके मशवरे भी मिलते हैं।
कोशिश कीजिएगा अल-जामिअतुल अहमदिया से अपना रिश्ता इसी तरह मजबूत रखें ताकि ये दीनों सुन्नियत मसल के आला हजरत का किला अपनी कामयाबियों की मंजिल की तरफ रवा दवा रहे। और ये अज़्म और इरादा करके जाइए, मायूस न हो ऐ चमने मिल्लते बैज़ा, जिंदा हैं तो सींचेंगे तुझे खून जिगर से। बहरुल इरफान ने अपनी जिंदगी के अंदर यही अज़्म और यही इरादा किया था और यही अज़्म और ये इरादा था। हजारों आंधियां और तूफान आते रहे मगर बहरुल इरफान के कदम डगमगाए नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी उसी तर्ज पर जामिया अहमदिया अपनी कामयाबियों की तरफ रवा दवा है। मैं अपनी कौम के जवानों से गुजारिश करूंगा, जवानों आओ आज इस अजीमुशान कॉन्फ्रेंस के मौके पर अहद करो और कोशिश करो। दुनिया ने तुम्हें हर जमाने में शराब और शबाब में ढकेलने की कोशिश की, मौजूदा दौर के फितने भी आज तुम्हारी निगाहों के सामने है। आओ और मेरे साथ मिलकर अहद करो और दुनिया के शराब और शबाब को ठोकर मार दो और कहो या रसूल अल्लाह, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मोमिन जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। ये इरादा करके जाइए, ये इरादा करके जाएंगे इंशाअल्लाह अल्लाह आपको अमल की तौफीक अता फरमाएगा। गुनाहों से तौबा करें, नमाज की पाबंदी करें, वालिदैन का एहतराम करें और इस समाज को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें, जिसकी कोशिश में हुजूर बहरुल इरफान ने अपनी पूरी जिंदगी को गुजारा है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम सेहत कोई लफ्ज़